हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब। कल मेरा कोई ब्लॉग नहीं आया था क्योंकि थोड़ा सा मतलब कभी कभी क्रियांश में और प्रांकी में बिजी हो जाते हैं, क्योंकि आजकल थोड़ा सा ना खांसी जुकाम ये सब भी चल रहा था, तो इसलिए मैं शूट नहीं कर पाई थी। फिर क्या तो इसीलिए इसको स्कूल भी नहीं भेजी थी आजकल प्रांकी को, क्योंकि थोड़ा खांसी जुकाम होती है तो वो फैलते हैं, मतलब वायरल हो ही जाता है बच्चों में एक दूसरे से, तो इसलिए मैंने भेजा भी नहीं था फिर स्कूल उसको। और आज निकली छुट्टी कुछ गौरी पूजा होती है यहाँ महाराष्ट्र में, मुझे नहीं पता ठीक से वो किस तरह से होती है, आई डोंट नो, लेकिन हाँ आज उनका हॉलीडे है स्कूल का। और लेकिन फिर भी मैं आपके साथ एक टिफिन रेसिपी शेयर करूँगी, क्योंकि सैटरडे में क्या होता है कि हाफ डे होता है प्रांकी का, तो उसमें थोड़ा सा कुछ हल्का फुल्का सा ही ले जाना मैं देती हूँ, मतलब क्योंकि जल्दी छुट्टी होती है, हाफ डे होता है तो 12 बजे तक आ जाती है घर पे, तो इसलिए थोड़ा लाइट ही देती हूँ, जिससे कि पेट भी भर जाता है और उसको मतलब पूरा पेट भर जाता है मतलब इसका, तो इसलिए मैं कुछ हल्का फुल्का ही देती हूँ। और मैंने एक पजल ऑर्डर किया हुआ था, मीशो से किया था, जिसकी हम अभी अनबॉक्सिंग करेंगे, तो वो मैं दिखाती हूँ वो किस टाइप का है। चलिए पहले करते हैं, उसके बाद देखते हैं। तो इसकी अनबॉक्सिंग कर रही है प्रांकी वैसे तो ये क्रियांश के लिए मंगाया हुआ था नहीं नहीं, ये प्रांकी के लिए नहीं है, क्रियांश के लिए है। मतलब हम दोनों के लिए। हाँ ये एक पजल गेम है, इससे मतलब पूरा मैट बन जाता है। इसमें क्या है, काउंटिंग भी है, 1 to कितनी है, 10 तक है, पता नहीं, अभी देखना पड़ेगा, आई थिंक 10 तक ही है। और इसमें ABCD भी है, तो ये मैंने इसलिए क्रियांश के लिए ऑर्डर किया था क्योंकि उसके लिए बहुत हेल्पफुल है ये ABCD सीखने के लिए। और कलर्स भी इसमें डिफरेंट डिफरेंट कलर हैं, काफ़ी सारे कलर भी हैं, तो ये थोड़ा कलर भी सीख जाएगा। और प्रांकी तो खैर उसको सिखाती ही रहती है कुछ कुछ। चलो ओपन करो अभी इसे, लो ये प्रांकी मैडम हम लोग किचन में बैठ के इसकी अनबॉक्सिंग कर रहे हैं हाँ, प्रांकी को जब से कोई मतलब ऑर्डर आता है ना, मतलब कोई पार्सल आता है, तो इससे मतलब बिल्कुल उसको 1-2 घंटा भी रखना इतना मुश्किल कर देती है ना, कि जैसे मतलब बस बहुत ही मुश्किल कर देती है, कि रुकना इसे बहुत मुश्किल पड़ जाता है कि कब खोलोगे इसे, कब अनबॉक्स करोगे। ये है पजल्स, अच्छा है छोटे बच्चे के लिए, क्योंकि इसकी पूरी अगर इसको ऐड ज्वाइन करेंगे ना तो काफी अच्छी मैट भी बन जाएगी इसकी। कोई बात नहीं, ऐसे ऐसे करके दिखाओ ना प्रांकी। तो प्रांकी अब इसको सब कुछ सिखा देगी कि कौन सा A है, कौन सा B है, और 1 2 3 मतलब वो बोल देता है, लेकिन क्या होता है ना, अगर उसे बोलो ना कि उस ABCD बोलो या काउंटिंग बोलो, तो वो चुप हो जाता है एकदम से। तो सोचा चलो इसके लिए कुछ मंगा लिया जाए। तो ये इतना बड़ा मैट है जो कि क्रियांश उसके ऊपर आराम से बैठ भी सकता है मैं भी बैठ सकती। अरे हाँ, प्रांकी भी बैठ सकती है, देखो ये देखो, बीच में मिडिल में हो, ये देखो प्रांकी भी बैठ सकती है आराम से कि प्रांकी के इतने सारे गेम्स रखे हुए हैं जो खेलने के लिए, जो पुराने रखे हुए हैं, काफी सारे हैं जिनसे वो अभी खेली भी नहीं थे। और लगभग 2-2.5 साल के लिए यहाँ से हम लोग चले गए थे, मतलब वही कोरोना की वजह से यूपी चले गए थे, तो इसलिए वो यहाँ नए के नए रखे थे। तो इसलिए क्या हुआ कि क्रियांश के लिए ज़्यादा टॉयज मंगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, उसके लिए बहुत कम टॉयज आए हैं। इनफैक्ट मुझे जो भी आया था वो मजबूरी थी, जो कि वो यूपी में ही रखे, हम लोग ला नहीं पाए थे, अभी जाएंगे तब लेके आएंगे। तो सोचा चलो उसके लिए कुछ मंगा लिया जाए, क्योंकि उसको क्या है कि एक तो अभी नेक्स्ट ईयर से मतलब स्कूल भी स्टार्ट हो जाएगा उसका, तो उसको मतलब कुछ कुछ सिखाना भी है। वैसे प्रांकी उसको सिखाती रहती है, काफ़ी कुछ सिखा चुकी है, लेकिन उसको मतलब पहचान कराने के लिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे इसमें ABCD दी हुई है, 1 2 3 दी हुई है, तो और कलर भी 1 2 3 4 4-5 कलर भी हैं जिनको वो आइडेंटिफाई कर सकता है। पिंक विंक बहुत करता है, पिंक और रेड बहुत ज़्यादा बोलता है।
तो इसलिए सोचा था कि चलो उसका वो मंगा लिया जाए उसके लिए। और और क्या है कि इसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगी, मेंशन कर दूंगी। और ये मैंने मीशो से मंगाया था। वैसे तो हर किसी साइट पे अवेलेबल है, लेकिन मैंने जो बाय किया है, जो परचेज किया है, वो मीशो से किया है, तो इसलिए मैंने आपसे शेयर भी किया है। तो अब आप मतलब इंटरेस्टेड है या आपके पास भी कोई छोटा बेबी है, उसके लिए बहुत हेल्पफुल है ये चीज़ें। क्योंकि बच्चों को नए नए गेम अच्छे भी लगते हैं, इसीलिए। और बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है ये। अंडर 150 ही है, बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं है, 150 रुपये के अंडर में ही है। इसलिए मैंने सोचा कि चलो मंगा लिया जाए और आप लोगों से शेयर भी किया जाए। तो मैंने शेयर भी इसीलिए किया है कि अगर किसी को मंगाना भी है आप लोगों में से, तो वो सबसे बड़ी कभी कभी चीज़ हो जाती है कि बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा कॉस्टली है, तो हम नहीं मंगा रहे। तो इसलिए बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है और हेल्पफुल भी है उसको सीखने के लिए। A to Z और 1 to 10 काउंटिंग आराम से सीख सकता है उससे, और कलर भी सीख सकता है। इसलिए आप भी इंटरेस्टेड हैं तो मैंने लिंक जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो आप भी उसको परचेज कर सकते हैं। और चलिए अब चलते हैं कुछ खाने पीने की बात, जो कि मैं प्रांकी के टिफिन की बात में आपसे कर रही थी कि लंच आइडिया चलो आपको बताते हैं और अभी स्टार्ट करते हैं कि हाँ, मैं प्रांकी को सैटरडे में क्या देती हूँ, या मतलब एवरी सैटरडे नहीं, क्योंकि वीक में उस मंथ में उसके 2 सैटरडे ऑफ रहते हैं, 2 सैटरडे इसको स्कूल रहता है, इसलिए मैं उसको थोड़ा हल्का फुल्का दे देती हूँ ओनली सैटरडे। बाकी के डेज में हल्का फुल्का नहीं, पराठा वगैरह थोड़ा सा हैवी ही देती हूँ, क्योंकि पूरा दिन निकलता है 3 बजे तक। इसलिए तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी की। हम क्या बना रहे हैं, यहाँ बना रही हूँ मैं आलू की पकौड़ी। तो यहाँ मैंने थोड़ा बेसन लिया है और बेसन में नमक, मिर्च, थोड़ा सा कोरिएंडर और थोड़ा सा गरम मसाला ऐड किया है। इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी और इसमें थोड़ा थोड़ा पानी करके डालना है और सॉल्ट भी ऐड कर लेना है। उसके बाद हल्का जैसे पेस्ट बनाते हैं थोड़ा सा पकौड़ी का, वैसे बना लेंगे। और इसमें थोड़ा सा मैंने ग्रीन कोरिएंडर डाला है और पोटैटोज़ को थोड़ा गोल शेप में कट कर लिया था। जैसे पकोड़े बनाते हैं ना, उस तरीके का घोल बना लेना है, पेस्ट बना लेना है। तो उसमें थोड़ा सा डिप करके जब हम कढ़ाई के मैंने पहले से ही गर्म करने लग दिया था, उसमें ऑयल थोड़ा सा डाला था। मुझे थोड़ी सी क्वांटिटी में बनाना था, इसलिए मैंने थोड़ा ही ऑयल कढ़ाई में ऐड किया था, क्योंकि सिर्फ प्रांकी के लिए ही बना रही थी। क्योंकि जैसे सैटरडे में हाफ डे होता है तो उस दिन ये लंच चल जाता है, और फुल डे होता है तब नहीं बन देती हूँ मैं इस तरह की चीज़, क्योंकि थोड़ा जब पराठे वगैरह कुछ हैवी चाहिए होता है। तो इसमें क्या, एक एक पोटैटोज़ का जो स्लाइस है उसको इसमें डिप करके उसको कढ़ाई में छोड़ना है। तो मैंने इसी तरीके से सारी पकौड़ियाँ बनाई थी, क्योंकि वो फिर अलग अलग बन जाती है, सेपरेट पकौड़ी रहती है, तो खाने में भी प्रांगी को आसानी रहती है। और साथ में मैंने इसके सॉस दी थी प्रांकी को, क्योंकि पकौड़ी वगैरह सॉस या चटनी से ही अच्छी लगती है, तो ग्रीन चटनी वगैरह तो नहीं दी थी, लेकिन हाँ सॉस दिया था। बच्चों को सॉस ज़्यादा पसंद होते हैं इसलिए। तो यहाँ मैं बना रही हूँ पकौड़ी, यानी 5-6 पकौड़ी एक साथ में बना ली थी प्रांकी को। मतलब हाफ डे होता है ना, तो इस तरह का जो लंच होता है वो चल जाता है, क्योंकि वैसे तो पूरा दिन होता है लेकिन शॉर्ट में ये चल जाता है। तो यहाँ रेडी है थोड़ी सी पकौड़ी प्रांकी के लिए, और ये है सॉस। तो यहाँ मैं टिफ़िन रेडी कर रही हूँ प्रांकी का, और बड़े अच्छे से खा लेती है, इनको पसंद भी आता है। तो यहाँ रेडी है प्रांकी का लंच। अब चलते हैं प्रांकी के बैग में रखने के लिए।